अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही मुस्लिम हदीस नंबर 441 कम्स ने इब्न बरीदा से और उन्होंने यहया बिन यामर से रिवायत की। इन्होंने कहा, सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से इनकार की बात की माबूद जहनी था। मैं यहया बिन अब्दुर्रहमान हमरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा, काश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम इनसे तकदीर के बारे में इन लोगों की कही हुई बातों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त कर लें। तौफ़ीक़ इलाही से हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैंने और मेरे साथी ने इनको दरमियान में ले लिया। एक इनके दाएं तरफ था और दूसरे इनके बाएं तरफ। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे साथी गुफ्तगू का मामला मेरे ही सरपुरद कर देगा। चुनाचे मैंने अर्ज़ की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत से है। वाक़या ये है कि हमारी तरफ से कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं और इनके हालात बयान किए। इन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है। पहले इस बारे में ना कुछ तय है, ना अल्लाह को इसका इल्म है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हारी लोगों से मुलाकात हो तो इन्हें बता देना कि मैं इनसे बरी हूँ और मुझसे वो बरी हैं। इस ज़ात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्ला बिन उमर हल्फ उठाता है, अगर इनमें से किसी के पास अहद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो उसे खर्च कर भी दे तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको कबूल नहीं फरमाएगा, यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, एक दिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। उनके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहा सयाह थे। इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई ना देता। हम में से कोई इसे पहचानता नहीं था, हत्ता कि वह आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दिए और कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्ताअत हो तो इसका हज करो। इसने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमें इस पर ताज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और ख़ुद ही इसकी तस्दीक करता है। इसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया ये कि तुम अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्ते, इसकी किताबों, इसके रसूलों और आखिरी दिन यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान ले आओ। उसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो, और अगर तुम इसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे इस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। इसने कहा, तो मुझे इसकी अलामत बता दीजिए। आपने फरमाया, अलामत ये हैं कि लौंडी अपने मालिका को जन्म देगी और ये कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन, मोहताज बकरियां चराने वालों को देखो कि ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर वो साइल चला गया और मैं कुछ देर इसी आलम में रहा। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ उमर, तुम्हें मालूम है कि ये पूछने वाला कौन था? मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल ज़्यादा जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे पास आए थे, तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।